Hi, I'm Yuvraj Suryanshi. In this video, I demonstrate you scope of variable. Okay, what is scope of variable? Scope means it is the area of the program where the variable is visible to a program and can be used. Okay, the area in which the variable are accessible is called as scope. मतलब पर्टिकुलर वेरिएबल डिफाइन करने के बाद, इनिशियलाइज करने के बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपन कहाँ कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं. ओके, इसको बोलेंगे इसका स्कोप. ठीक है. Now there are different types of variable, that is instance variable, local variable, and class variable or static variable. So let's see one by one. This is the diagram of variable types: instance variable, class or static variable, and local variable. Okay. Now what is local variable? Local variable declare inside the method or constructor. Declare inside the method or constructor. And class or static variable declare as a static is called a static variable. And instance variable inside the class but outside the method. तो सबसे पहले वन बाय देखते हैं व्हाट इज लोकल वेरिएबल. एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के व्हाट इज लोकल वेरिएबल. इसका स्कोप कहाँ कहाँ तक रहता है, मतलब इसको यूज कहाँ कहाँ तक कर सकते हैं. ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल. एक क्लास लेते हैं यहाँ पर. ओके, तो क्लास लोकल क्लास लोकल. ओके, नाउ यहाँ पर एक मेथड डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक void set a या मेथड 1 मेथड ए. यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट a इक्वल्स टू 10. ये इक्वल्स टू 10. ये हो गया तुम्हारा लोकल वेरिएबल. ये हो गया लोकल वेरिएबल. क्योंकि इसका स्कोप यहाँ तक ही रहेगा, इसको अपन आउटसाइड दिस मेथड इसको अपन यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और दूसरा एक वेरिएबल लेते हैं, int for example int a equals to 20. okay, now a equals to 20. यहाँ पर भी एक दूसरी मेथड लो, पब्लिक void मेथड 2. ओके, ये भी हो गया तुम्हारा लोकल वेरिएबल. बिकॉज इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, इसका स्कोप भी यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है. अगर मैं इस वेरिएबल फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर बोलता हूँ कि यहाँ पे यूज करता हूँ, इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज करता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल इसका अपन पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में इसको टेस्ट करते हैं. तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, लोकल क्लास का नाम, देन obj इक्वल्स टू न्यू लोकल. ओके, न्यू लोकल, देन obj डॉट. देखो obj डॉट कौन सी मेथड है, मेथड 2. फॉर एग्जांपल मेथड ए को एक्सेस करता हूं मैं, obj डॉट मेथड 2 को एक्सेस किया मैंने. इसको मैं रन करता हूँ तो रन होगा नहीं. यहाँ पर इसको अपने को प्रिंट करना पड़ेगा इसकी वैल्यू. ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने को प्रिंट करना पड़ेगा. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड ए वैल्यू इज ए. तो इस तरीके से इसको भी प्रिंट करेंगे दूसरे वेरिएबल को. मेथड 2 वैल्यू इज, यहाँ पर बी दो और यहाँ पर हम चेंज कर दो वेरिएबल. ठीक है. अभी देखो इसको मैं रन करता हूँ, देखो आपको वैल्यू मिली, मेथड ए वैल्यू इज 10, मेथड 2 वैल्यू इज 20. ठीक है. तो देखो इसका स्कोप जो है, इस वेरिएबल का स्कोप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर उसका स्कोप एंड हो गया. इसका स्कोप कहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर इसका स्कोप रहेगा. इसलिए डेफिनेशन में क्या लेगा, देखो डिक्लेयर इनसाइड द मेथड और कंस्ट्रक्टर.
ठीक है, पर्टिकुलर मेथड के अंदर में ही अपन ने उसको क्या किया, उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वेरिएबल यहाँ पर मैं यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर यूज होगा क्या, चेक करते हैं। इसको आप कमेंट लगा दो, ठीक है, मतलब ये यूज नहीं होगा, ठीक है, इसको भी आप कमेंट लगा दो, ठीक है। इसको अपन यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए लिखता हूँ मैं, ए, ठीक है, ए लिखा मैंने यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, देखो यहाँ पर। इसको रन करके देखते हैं, क्योंकि यह वेरिएबल इसका स्कोप तो यहाँ तक ही है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को दूसरे मेथड में प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे इसमें प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर रन हुआ क्या, देखो क्या है, देखो एरर दे रहा हो, क्या एरर दिया उसने, देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, देखो लोकल मेथड टू और लोकल वेरिएबल का उन्होंने कैन नॉट रिजॉल्व अ वेरिएबल, उसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको भी आप निकाल दो या इसको भी आप प्रिंट करो, फिर भी क्या दे रहा हो, यहाँ पर एरर दे रहा हो। फॉर एग्जांपल बी को यहाँ पर आप यूज करो, बी को यहाँ पर आप यूज करो, क्या दे रहा है, वापस से एरर देगा, ठीक है। अगर आप बी को ऐसा लिए तो ये देखो यहाँ से रेड लाइन चलेगी, और देखो बी को यहाँ पे यूज किया, देखो सेम एरर आया वहाँ पर, कैन नॉट रिजॉल्व, कैन नॉट रिजॉल्व, कैन नॉट अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, कंपाइलेशन प्रॉब्लम। तो इसका मीनिंग ये है कि आप पर्टिकुलर वेरिएबल और पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेरिएबल देखो, ये वेरिएबल इस पूरे मेथड के अंदर में यूज कर सकते हो, और ये वेरिएबल इस मेथड के अंदर में यूज कर सकते हो। ये वेरिएबल ना यहाँ यूज कर सकते हो, ये वेरिएबल नहीं दूसरे मेथड में आप यूज कर सकते हो। इसको बोलेंगे आप लोकल वेरिएबल, इसको बोलेंगे अपन लोकल वेरिएबल, ओके। तो लोकल वेरिएबल आर नॉट एक्सेसिबल टू द मेथड आउटसाइड because their scope is limited within the curly braces। देखो ये ओपन करली ब्रेस हो गया और ये क्लोज करली ब्रेस, बिकॉज इसका स्कोप कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही है। इस पर्टिकुलर वेरिएबल को दूसरे मेथड में, मतलब आउटसाइड द मेथड, कहने का मतलब है आउटसाइड द मेथड मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन लोकल वेरिएबल, ओके। नाउ ग्लोबल वेरिएबल, अभी ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। हाँ ये क्लियर है आपको, लोकल वेरिएबल। नाउ ग्लोबल वेरिएबल देखते हैं, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास, इसको लिखता हूँ मैं इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, देन मेन मेथड, ओके, मेन मेथड। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, देखो यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड, ठीक है। क्लास के अंदर में उसको डिक्लेयर करेंगे, बट उसको यूज कहाँ करेंगे, एक्सेस कहाँ करेंगे, उस मेथड के बाहर एक्सेस करेंगे, उसको उस मेथड के बाहर एक्सेस करेंगे, ओके। देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल देखिए इसका। फॉर एग्जांपल एक क्लास मैंने यहाँ पर बनाया, क्लास इंस्टेंस, क्लास इंस्टेंस बनाया यहाँ पर, देन एक मेथड, देखो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर, पब्लिक, पब्लिक इंट, ये डिक्लेयर किया मैंने, देखो ये डिक्लेयर, ये इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलती है इसको, क्योंकि ये क्लास का वेरिएबल है। देखो ये मेथड के अंदर में डिक्लेयर किया क्या है, देखो ये वेरिएबल, देखो ये वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर नहीं, ये वेरिएबल इस मेथड के अंदर में डिक्लेयर, इसको लोकल वेरिएबल बोला जाता है। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ये क्लास के अंदर में डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो इसका स्कोप कहाँ से रहेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसको अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू बाहर एक्सेस करेंगे, ओके। तो ये हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। नाउ यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक, पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड, ओके, इंस्टेंस मेथड, ठीक है, ओके। नाउ और यहाँ पर एक वैल्यू देते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू, ये देखो ये पर्टिकुलर वेरिएबल तो यहाँ पर है, मतलब इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक रहेगा, बराबर है। ये वेरिएबल का स्कोप ये करली ब्रेस से लेके ये करली ब्रेस तक, तो मैं इस वेरिएबल को वैल्यू, मैं ये वेरिएबल इस ओपन करली ब्रेस से क्लोज करली ब्रेस से कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू इंसर्ट कर तो ये इक्वल्स टू 20, ठीक है। आया एरर, कुछ भी एरर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ पूरे क्लास में रहेगा, ये पर्टिकुलर मेथड में रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसको अपन ने क्लास के अंदर में उसको डिक्लेयर किया, ओके।
नाउ इसको अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, इसको इंस्टेंस क्यों बोला गया है, क्योंकि क्लास के अंदर में इसको डिक्लेयर किया गया है। फिर अपन क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपन क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, इंस्टेंस obj इक्वल्स टू न्यू इंस्टेंस। ओके, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर। देन इसके थ्रू, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वेरिएबल को अपन क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ओके, तो obj डॉट, देखो यहाँ पर आया ए इंस्टेंस, ये इंस, ठीक है। तो इस वेरिएबल को अपन ने क्या किया, उसको एक्सेस किया, ठीक है। अब इसको अपने को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर अपने को इसको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, अपन क्या करेंगे, उस मेथड को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल भी मेथड को भी। देखो ए भी आ गया और इंस्टेंस मेथड का नाम भी आया होगा, देखो यहाँ पर कह चुका है इंस्टेंस मेथड आ गया यहाँ पर, इंस्टेंस मेथड। ना इसको आप प्रिंट करो, ये प्रिंट हो जाएगा आपका। ओके, तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, देखो ये क्लास के अंदर में वेरिएबल डिक्लेयर किया और ये वेरिएबल इस मेथड के अंदर में डिक्लेयर किया, मतलब देखो आउटसाइड द क्लास मतलब इनसाइड द, मतलब पर्टिकुलर मेथड के अंदर में यूज कर रहे इसको डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। देखो इनसाइड द क्लास डिक्लेयर किया बट आउटसाइड द मेथड, और यहाँ पर देखो एक्सेस के थ्रू क्या किया, और इसको यूज क्या करे, आउटसाइड द मेथड। और देखो इसको एक्सेस कैसे किए, देखो इस मेथड के बाहर से इसको अपन एक्सेस कर रहे हैं, इसको बोलेंगे अपन इंस्टेंस वेरिएबल, इसको बोलेंगे अपन इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, नाउ थर्ड वन है क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। ओके, नाउ क्लास वेरिएबल आर ग्लोबल टू द करस्पॉन्डिंग क्लास। ओके, वो पर्टिकुलर क्लास के लिए रहेंगे। ओके, and this variable can be accessed by the object of that class. Okay, for example इसका एग्जांपल लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल का। नाउ क्लास स्टैटिक और क्लास, ये क्लास का नाम है मेरे। देन मेन मेथड। ओके, नाउ यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। प्राइवेट स्टैटिक इंट ए, ठीक है। इसको मैंने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, मतलब ये बन गया मेरा स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। ओके, स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, ठीक है। देन इसको मैं देखो यहाँ पे इसको यूज एक्सेस कैसे करता हूँ, ठीक है। नाउ इसको मैं क्या करूँगा, अभी इनिशियलाइज करूँगे वैल्यू, क्योंकि क्लास के अंदर मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ए इक्वल्स टू 10, इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक रहेगा। इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इसका स्कोप है पूरे ये क्लास में रहेगा। ओके, नाउ प्रिंट करता हूँ इसको मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ ए इज ए, ठीक है। देखो यहाँ क्यों एक यहाँ पर कुछ स्टैटिक क्यों बोला है, क्योंकि अपन ने इसको स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया है। और देखो अपन डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहे हैं, ये क्लास के अंदर में उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, ना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना कुछ क्रिएट किया। यू विल गेट द आउटपुट वैल्यू ऑफ ए इज 10, तो इसको बोलेंगे अपन स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। डायरेक्टली वैल्यू असाइन करके अपने इसको क्या कहते हैं, प्रिंट किया। देखो वेरिएबल यहाँ पर असाइन है, यहाँ पर उस वैल्यू यहाँ पर असाइन की और अपन ने यहाँ पर प्रिंट किया, इसको बोलेंगे स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। Okay, so these are the types of instance variable, class variable and local variable. Okay, these are the scope of, it is an important concept of Java. Okay, thank you.